हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए जी, करते हैं घर के कामों की शुरुआत। और अभी ना सुबह सुबह का ही टाइम है, बिल्कुल अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और चाय हमारी हो गई है। इसके बाद मैं करूँगी अपने बेड की क्लीनिंग और उसके बाद ना बाकी पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी। तो सबसे पहले जी देखिए, बेड अरेंज करना होता है, उसको सबसे पहले अरेंज करते हैं। बेडशीट वगैरह जो होती है उसको अच्छी तरह से दोबारा क्लीन करके साफ़ करके बिछाऊँगी और जो ओढ़ने वाली चादरें होती हैं ना उनको भी मैं अच्छी तरह से फोल्ड करके अच्छी तरह से पूरा मतलब एकदम नीट एंड क्लीन कर दूँगी बेडरूम को। और उसके बाद अपनी बेडशीट वगैरह पूरा झाड़ के उसको मैं दोबारा बिछाऊंगी। और आज मैंने सोचा था कि मैट्रेस को ना धूप लगाऊंगी हल्की फुल्की, लेकिन चलिए अकेले से ये काम होता भी नहीं है। मैंने सोचा कि चलो इनको अलट पलट करके डाल देते हैं। तो मैंने दोनों मैट्रेस को चेंज करके दूसरी तरफ से बिछा दिया है और देखती हूँ एक दो दिन में अगर मेरे से हो पाया ना तो मैं इनको बाहर धूप लगाने के लिए रखूँगी। एक्चुअली मैं क्या है कि मैं काफ़ी टाइम से मतलब ज़्यादा भी ख़राब नहीं है मेरी तबीयत, लेकिन फिर भी पूरी तरह से मैं प्रॉपर ठीक नहीं हूँ। तो इतना मेरे से भारी काम होता भी नहीं है, जैसे मैट्रेस वगैरह इनको उठा के बाहर डालना, पूरे बेड वगैरह हिलाना, इतना काम होता नहीं है मेरे से। मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करूँगी, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए देखिए, मैंने बेडशीट वगैरह सारी क्लीन कर दिया, बाहर के कमरों की भी क्लीनिंग कर दिया। और आज मुझे करने हैं हेयर वॉश, जो कि बहुत भारी काम लगता है मुझे। और यहाँ का पानी ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत बाल ख़राब हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलिए पहले तेल डालते हैं और कम से कम जब तक मैं तेल डाल के रखूँगी 1 घंटा तो मुझे लगाना ही रहता है तेल। तो पहले मालिश कर लेते हैं, तब तक मैं बाकी घर की क्लीनिंग भी कर लूँगी और थोड़ी बहुत नाश्ते की तैयारी भी कर लूँगी। और हाँ ना, देखिए घर का काम करने में मुझे ना कोई भी शर्म नहीं आती है और मैं उनको बहुत इंजॉय करके मतलब पूरे मन से काम करती हूँ, चाहे उसकी क्लीनिंग हो, डस्टिंग हो, या फिर घर का जैसे काम करना है, बर्तन धोने हैं या झाड़ू पोछा, इस तरह का काम हो गया। मैं अपने सुबह सुबह भजन लगा लेती हूँ, गाने लगा लेती हूँ, पुराने गाने लता मंगेशकर के, आशा भोंसले के या फिर अनुराधा पौडवाल के, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, उन सबको लगा लो आप और बस मस्त अपना आराम से काम करते रहो। टाइम भी पता नहीं चलता है और बहुत जल्दी ना घर का काम बहुत ही आराम से शांति से हो जाता है। और आपको कितना भी बोर हो ना ये सब काम करने में, तो इस तरह से ना बिल्कुल भी बोर नहीं होता है। अपनी मनपसंद गाने लगा लो। तो देखिए अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ सूरज को अर्घ और उसके पहले मैंने पूजा वगैरह कर लिया मंदिर में। और बस 2 दिन के बाद हमारी धनतेरस आ जाएगी, दिवाली की शुरुआत हो जाएगी। तो बस उसकी तैयारियों में लग जाएंगे हम लोग, बस घर को डेकोरेट करने में। और आज ना मुझे मार्केट भी जाना है, मुझे बहुत सारे काम है। एक तो नया नया घर है, नई नई सब सामान मुझे मतलब अरेंज करना है। और ना इस एज में आके ना मतलब थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है घर को अरेंज करना, सेटिंग करना। और अगर आपके पास कुछ भी सामान नहीं हो ना, तो थोड़े बहुत सामान के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। और इस एज में आके ना नई गृहस्थी बसाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मेरा जो सारा सामान है वो हिमाचल जा चुका है और मेरे पास यहाँ पे ना बहुत ही लिमिटेड सामान है। तो बहुत ही मतलब छोटी छोटी सी ज़रूरत होती है, वो भी मुश्किल हो जाती है कई बार तो ना। तो आज मुझे मार्केट जाना है और मुझे शॉपिंग भी करनी है और दूसरा क्या है कि मुझे अपना चश्मा भी दिखाना है। तो ये सब सारे काम मैं आज करूँगी, क्योंकि उसके बाद ना फिर अंकी आ जाएगी, तो फिर हम उसके साथ बिज़ी हो जाएंगे और ऊपर से दिवाली भी आ जाएगी। तो फिर दिवाली के कामों में हम लोग लग जाएंगे। तो मैंने आज हस्बैंड से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है कि मुझे आज जैसे तैसे हो मार्केट जाना है। तो उन्होंने पहले बोला कि चलो ठीक है तैयार हो जाओ, और मैं रेडी भी हो गई। देखिए मैंने यहाँ पे ड्रेस भी चेंज कर लिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलिए खाना खा के आराम से ही जाते हैं, तो नहीं तो फिर ना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो देखिए मेरा खाना भी बन गया है और हमने खा भी लिया है। अब हम जाएंगे इसके बाद मार्केट। और आपको थोड़ी सी ना पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे पड़ोस में ना छोटे छोटे बच्चे वो पटाखे कर रहे हैं काफ़ी सारे। तो अब देखिए फटाफट से मैं बर्तन धोने के बाद ना मार्केट जाऊँगी, क्योंकि ना फिर आके भी काम नहीं होता, थकान हो जाती है तो मन भी नहीं करता। और यहाँ पे मार्केट काफ़ी दूर है और जाने आने में भी काफ़ी टाइम चला जाता है। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है आजकल के टाइम पे, जैसे दिवाली का मौसम है तो काफ़ी ट्रैफिक भी मिलता है। तो मैंने सोचा कि खाना खा के आराम से फिर जाते हैं और रात के खाने तक मतलब काफ़ी टाइम मिल जाता है हमें। तो मैंने जल्दी से बर्तन वगैरह सब क्लीन करके और उसके बाद फिर आराम से जाएंगे। और शाम की चाय से पहले पहले मैं कोशिश करूँगी कि मैं आ जाऊँ।
तो देखिए जी, सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है और अब हम निकल गए हैं मार्केट के लिए। और सबसे पहले मुझे चश्मा दिखाना है अपना, क्योंकि मेरा जो आँखों का चश्मा है वो काफ़ी उसका नंबर बढ़ चुका है। मुझे ऐसा लगता है जो मेरे पास चश्मा है ना, उसे मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम आ गए हैं डॉक्टर के पास। चेकअप करवाने के बाद ये जो चश्मे की दुकान है वहाँ पे आ चुके हैं। तो इसको मैं अपनी जो मुझे डॉक्टर ने नंबर बताया वो सब मैं इनको दे के और चश्मा बनने के लिए दे देंगे। तो ये मुझे फ्रेम दिखा रहे थे, लेकिन मुझे कोई भी फ्रेम पसंद नहीं आया। तो मैंने उनको बोला कि मेरा जो पुराना वाला चश्मा है उसी में ही मुझे नए ग्लास लगा दीजिए आप, चलेगा, फ़िलहाल मुझे वही काफ़ी है। तो देखिए अभी हम जा रहे हैं मार्केट। चश्मा हमने उनको दे दिया बनने के लिए और अब हम जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए। मुझे घर के लिए थोड़ा बहुत सामान लेना है और बाकी मुझे ग्रॉसरी वगैरह लेनी है, क्योंकि राशन जब से मैं आई हूँ ना, मैंने बिल्कुल भी सामान नहीं खरीदा है राशन का। तो देखिए मार्केट जाके भी हम आ गए हैं। तो ये मैंने हुक ली है लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये अगरबत्ती लगाने का स्टैंड, थोड़ा बहुत और सामान। और देखिए मेरे पास ना दूध का भी एक ही पतीला था। बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे ना दूध गर्म करने में, तो और कुछ भी सामान उसमें मतलब डालना हो तो बहुत मुश्किल हो रही थी। मैंने एक पतीला लिया है, थोड़ा बहुत किचन का सामान, जैसे ये देखिए जीरा है, धनिया पाउडर, और ये बढ़िया था मेरे हस्बैंड की इतनी फेवरेट है ना, जहाँ दिखते हैं वहाँ से बस लेके ही आते हैं। और बाकी सब ग्रोसरी का सामान है। और एक मैं ये तोरन लेके आई हूँ, जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। और एक ये लाइट लेके आया छोटी सी, तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, देखने में काफ़ी बड़ी लग रही थी लेकिन नहीं है। और ये स्वास्तिक, शुभ लाभ और लक्ष्मी जी के पैर, छोटा मोटा सामान ये लेके आई हूँ। ज़्यादा तो मुझे ग्रॉसरी लेके आनी थी, ग्रॉसरी बिल्कुल भी नहीं थी। तेल मतलब जैसे दाल चावल आटा ये सब ख़त्म था मेरा, तो ये सारा सामान मुझे लेके आना था। और साथ में दिए लेके आए हैं, ये देखिए, जो कि दिवाली में मतलब बहुत अच्छा लगता है। दिए जलाना मुझे सबसे अच्छा लगता है कैंडल वगैरह से, तो दिए बहुत अच्छे होते हैं। 2 टाइप के मैं दिए लेके आई हूँ। और ये पतंजलि की मेहंदी, जो कि मुझे बालों में लगाने हैं। और शाम के टाइम ना हस्बैंड लेके आए थे गोलगप्पे, यानी कि पानी पूरी, तो ये तो मेरे फेवरेट है। बाहर जाना मेरा हुआ नहीं, मतलब मार्केट से आने के बाद शाम को, रात को लेके आए थे तकरीबन, वो गए थे मार्केट तो लेके आया। और हम बैठ के खाएंगे गोलगप्पे। और ना इसमें एक और अलग टाइप के आते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हिमाचल भी गई थी, मैंने वहाँ पे भी खाए, काफ़ी अच्छे लगे वहाँ के गोलगप्पे भी, मतलब पसंद आए मुझे, मज़ा आया खाने में। क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैंने हिमाचल के जो गोलगप्पे हैं वो खाए हैं, काफ़ी टाइम के बाद। और इसके साथ ही करती हूँ वीडियो का एंड। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के साथ। बाय बाय, थैंक यू।